ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जब यहाँ पे इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी, जब से हम यहाँ रह रहे हैं, लाइट पानी कुछ नहीं था, टैंकरों से पानी भरा है और जब हमने बसा लिया, सारा फिट कर लिया, तो आज याद आ रहा है कि खाली कराओ, अवैध है। जिसपे पैसा था वो जमा कर दिया और जो मजदूरी कोई मांग के खाते उन पे पैसे बने नहीं, वो उन्होंने अभी वो जमा करा नहीं है। तो जगह भी तो दे चुकी के लिए जहाँ पर रह सके लोग, जगह भी नहीं दे रहे तो हमको कहाँ पर जाएंगे हम खाली करके, ये भी तो बताओ। वो बोल रहा था वो तुरबंदराना इधर वो ए पारतों में झूले मनवाए के, हाँ, और ये बिंदीते ना तो भी इनको ना पीली करवाए के। 20,000 में हमें पहले किस्त उसको नहीं बोले थे, 20,000 जमा करे थे, हमें मकान ये दे दिए थे। अगर उसको सीएम बनाया तो आम जनता ने तो बनाया है, मगर वो एक वो बनिए की बेटी है, वो बहुत दूर तक का वो टोटल लगा रही है। हम कहाँ जाएंगे यहाँ खाली करके, एक बात बताओ, एक दो हम खाली नहीं करेंगे, मरेंगे या मारेंगे, सारा परिवार कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चे। मकान दिया था, जब टेम आया था तो किसने भरा, किसी ने नहीं भरा, और किसी के पास पैसा था, किसी के पास नहीं भरा। जब वहाँ से उजाड़ दो मोतिया खान से तो यहाँ बसा, जहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ रौनक हो गई, तो यहाँ से भगा दो। ये फ्लैट्स हैं, ये देखिए, इसमें ये गरीब लोग रहते हैं, किसी के ऊपर ये खुदा ना खास्ता कभी गिर जाए तो क्या इसमें कोई बच्चा सुरक्षित रह सकता है? मुझे जितवा दो, मैं आपके फ्लैट रुकवा दूंगा, मैं लाल से पीले फ्लैट करवा दूंगा, सिलेंडर फ्री करवा दूंगा। वो बुजुर्ग देखिए नाले में गिर गए, वहाँ पर देखिए कैसे जो है वो नाले में गिर गए, ये स्थिति है यहाँ पर। ये परिवार ये समझ लो हमारा सारा खाली नहीं करेंगे हम, या हमारी किस्तें भरो और हमारा उसकी सुविधा करो हमारे लिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, ये जो सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये 2002 में लोगों को आवंटित की गई थी। इसमें बोला गया था कि जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे, जहाँ झुकी जहाँ मकान के तहत ये सारी योजनाएं जो है उन लोगों को दी गई थी। आप देख रहे होंगे चारों तरफ किस प्रकार 5-5 मंजिल की, 4-4 मंजिल की इमारतें बनी हुई हैं। इन इमारतों की हालत भी काफी खराब इस वक्त जो है हमें दिखाई दे रही है, हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी विधानसभा है, रिठाला विधानसभा ये पड़ती है, इनको जो है लाल फ्लैट्स, डीडीए के फ्लैट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से, लगभग हम बोले तो 3 तारीख से यहाँ पर एक नोटिस चिपकता है। जो ये मकान आपको दिख रहे हैं, इन मकानों के ऊपर नोटिस चिपकता है। नोटिस में ये कहा जाता है डीडीए की तरफ से कि लगभग 500 मकान ऐसे हैं जिसमें लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। समझिए कितनी शर्मनाक ये बात है। 20 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं मकानों के अंदर, 23 साल से। डीडीए अब इनको ये कह रहा है कि 500 लोग ऐसे हैं जो मकानों पर कब्जा करके रह रहे हैं। क्या 23 सालों से डीडीए को ये दिखाई नहीं दिया कि उसकी जमीन पर, उसके खाली कमरों पर कौन आकर रह रहा है? क्या डीडीए के अधिकारियों को ये पता नहीं लगा, या वहां पर कुछ पहुंच गया इसलिए उनकी आंखें 20 साल तक बंद रही और आज 20 साल के बाद उनकी आंखें खुली हैं? मैंने ठीक 1 साल पहले भी इसी लाल फ्लैट्स में आकर अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार डीडीए का जो खंडर है, जो फ्लैट्स है, वो खंडर के रूप में तब्दील हो गए और कई लोगों ने यहाँ पर कब्जा भी किया था। तो शायद उस रिपोर्ट का कुछ इफेक्ट भी होगा। उसके अलावा कई यहाँ से कंप्लेनें भी गई कि यहाँ पर लोगों ने फ्लैट्स में कब्जे कर रखे हैं। अब जो लोग हैं वो खासा परेशान है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20-20 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए उस वक्त दिए थे, हालांकि सारी किस्तें लोगों ने जमा नहीं की थी। अब उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है। बोला गया है कि 20 तारीख तक का आपको टाइम है। 20 तारीख तक अगर आप ये फ्लैट्स खाली नहीं करते तो आपको यहाँ से मारकर वापिस झुग्गियों में भेज दिया जाएगा। मैं बता दूं आपको, ये वही लोग हैं जो झुग्गियां खाली कर कर यहाँ पर आए थे। इनको बोला गया था कि आप अपनी झुग्गियां खाली कर दिया, आपको हम फ्लैट दे रहे हैं बनाकर, और आज इनको फ्लैट्स खाली करवाए जा रहे हैं। मेरे साथ देख लीजिए, इन चेहरों को देखिए, इनमें कोई भी आपको करोड़पति नजर नहीं आएगा, कोई भी इनमें आपको लखपति नजर नहीं आएगा। सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह रोड पर मांगते हैं और शाम को यहाँ पर खाना खाते हैं। ये इनकी दिनचर्या है और आज इनको ये बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए, रोड पर चले जाइए। क्या नाम है जी आपका? कैलाश। कैलाश, कब से रहते हैं यहाँ पर? हाथ नीचे करिए जरा। हमारी जगह टूटी थी 2020 दो में। हाँ जी, झुग्गी टूटी थी। हाँ जी। क्या बोला गया था? झुग्गी तो उन्होंने कहा था आपको जगह मिलेगी, जगह मिलेगी। हाँ, हमें जगह नहीं मिली, इनमें डाल दी है।
जगह इसमें डाल दिया। हाँ जी। अच्छा, किसने कौन सा पैसा- फ्लोर दिया आपको? हम दुकानों में नीचे रह रहे हैं। नीचे रह रहे हैं। हाँ जी, सब कुछ हमारे पास, पूरी सबूत पड़ी है। मोतिया खान की पूरी सबूत पड़ी है हमारे पास। अच्छा, मोतिया खान के पूरे सबूत पड़े। हाँ जी, राशन कार्ड, टोकन, एजेंसी कार्ड, वो पहचान पत्र, वो मोतिया खान की आपके पास है? सब कुछ पड़ा है हमारे तो पास। आपको ये बोला गया था कि जो मोतिया खान में रहता है वो इन फ्लैटों में रह सकता है? हाँ जी। ये बोला गया हाँ था। जी। अच्छा, आपने 5,000 रुपए 10,000 रुपए भी जमा किए थे? नहीं, ये हमारे गरीबी का हाल है। घरवाली मेरी अपाई के बुढ़िया है। जिसपे पैसा था वो जमा कर दिया, जिसपे नहीं हाँ जी। जिसपे पैसा था वो जमा कर दिया, और जो मजदूरी अगर मांग के खाते उन पे पैसे बने नहीं, वो उन्होंने अभी वो जमा करा नहीं अभी। तो फिर पैसे जिन्होंने जमा नहीं किए उनको फिर कैसे रहने देगी सरकार? हम पैसे अब देंगे 10,000 उनको या 20,000 जो मांगेंगे उनको देंगे। अब आप लोग तैयार है? हाँ जी। तो पहले क्यों नहीं दिया? पहले पड़े थे जी हमारे पास 10,000, बहुत महीना होता है 20,000 उस टाइम पर 2002 में? हाँ जी। तो उस टाइम पर आप लोगों ने फ्लैट नहीं दिए थे? अब ये किसी ने- क्या बोला गया आप लोगों को नोटिस में? ये बोला दिया था, तो 20 तारीख तक टाइम दिया था। 20 तारीख तक का टाइम दिया। खाली करेंगे। फोर्स के साथ? हाँ जी, सुबह भी फोर्स आई थी, आज भी आज फोर्स आई थी। आज सुबह भी फोर्स आई थी, और पुलिस वाले भी आए थे। क्या बोल रहे थे वो? बोले यहाँ से खाली कर दो, 20 तारीख तक तुम नहीं खाली करोगे तो? तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे यहाँ से। तो आप लोग तो सर पहले भी झुग्गियों में रहते थे, फिर से दोबारा से झुग्गियों में जाने के लिए? अब झुग्गी बनाएंगे, या तो हमारे पैसे जमा करो या हमें फ्लैट दो। झुग्गी बनाएंगे जगह भी तो दे झुग्गियों के लिए जहाँ पर रह सके लोग। और आप लोगों के पास उस टाइम पर जमीन थी? हाँ जी, बहुत जमीन थी, वहाँ से भी भगा दिया हम सबको। और क्या बोला गया था उसमें कि 2-2 फ्लोर के मकान दिए जाएंगे इस तरह? को दिए थे जी, जैसे हमारे 20,000 भरे हुए हमको भी दे रखा है। अब यहाँ से बोल रहे कि जो भी होगा सबका खाली करा जाएगा। यहाँ पर 500 लगभग बोले। ना जगह भी नहीं दे रहे तो हमको, कहाँ पर जाएंगे हम खाली करके, ये भी तो बताओ। जगह भी बेघर हो गए। तो झुग्गी भी डालेंगे तो झुग्गियाँ भी तोड़ रहे हैं, कहाँ रहे हम? वहाँ भी बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पर भी चल रहे तो कहाँ रहेंगे फिर, ये बताओ। अभी क्या आप लोगों का रिएक्शन है? क्योंकि क्या जी, यहाँ भूखे मरने की नौबत आ रही है, क्या रिएक्शन क्या होगा हमारा? देखिए जरा, मैं कहूंगा उधर तस्वीर दिखाएंगे। देखिए वो बुजुर्ग देखिए नाले में गिर गए, वहाँ पर देखिए कैसे जो है वो नाले में गिर गए। ये स्थिति है यहाँ पर, और ये नाले की स्थिति देखिए आप कैसे जो है क्या हालात है यहाँ पर, कैसे कचरे भरे पड़े हैं। साफ सफाई तो दूर की बात है, साफ सफाई तो डीडीए ने कभी यहाँ पर की नहीं। अच्छा ये बताइए आंटी, ये साफ सफाई करना डीडीए का ही काम था ना सारा यहाँ पर? हाँ, डीडीए का काम था, यार टूट फूट भी डीडीए का ही काम था। सारा काम उन्हीं का ही था ना कि मकान टूट रहे हैं, इनको मेंटेनेंस। फ्री सफाई करते हैं। यहाँ पे तो बच्चे हैं जो छोटे छोटे, कूड़ा का बड़ा तो हो जाता है। कोई यहाँ पे जमादार आएगा, कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। पहले आते थे, अब कोई नहीं आता। अब नहीं आता है। हाँ, अब कोई नहीं आता। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा। हाँ। आपका नाम तो सीएम जैसा ही है। हाँ, और मुख्यमंत्री सीएम का- नहीं, मैं यहाँ से भगाया गया था 2 बार हमारे को। 2 बार भगा दिया था आपको यहाँ से? भगाया था, खाली कराया था। फिर कहाँ जाते हैं, हम बाहर पड़े रहिए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। और पैसे भरने की जिस टाइम आई दो नंबर बंद कर दिया। हाँ, मकान दिया था, जब टाइम आया था तो किसने भरा, किसी ने नहीं भरा। और किसी के पास पैसा था, किसी के पास नहीं भरा। अब ये बताओ, मेरे जैसी लंगड़ी लूडी को बाहर जाके तो खा जाएंगी। ये बताओ, मेरा एक आदमी 2 बच्चे, अब गरीब लोग का पेट ये क्या बोला गया था आपको जब ये फ्लैट मिले ये थे? थोड़ी बोले थे कि यहाँ से खाली करा देंगे, ये बोले थे पैसे 20,000 जमा कर दो, आपका मकान देंगे। ठीक है, अब हम सबको परेशानी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? ना साफ है ना सफाई, छत टूट कर गिर रहा है। हर चीज, पानी की हर चीज की दिक्कत है। अब सब चीज की सुविधा होगी तो हम अब यहाँ से निकाल रहे हैं। अब जाएंगे कहाँ पे? बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई खराब होगी, कहीं जाएंगे तो क्या नाम लिखेगा बच्चों किस तरह का काम करते हैं आप लोग? घर में ही रहते। चौका बर्तन भी करती है, उधर कुछ कंपनियों में काम करती है। कोई नहीं आता, बाहर वालों को कैसे रहने देंगे? बाहर वालों को कौन यही है सब मोतिया खान। हाँ, बाहर का कोई भी नहीं, सब अपने ही है। ये परिवार, ये समझ लो हमारा सारा मोतिया खान से हैं हम, सारे मोतिया खान से ही है। 24 सालों से आने देते। हम वो कह रहे हैं खाली करना पड़ेगा। नहीं खाली का अब उन्होंने तो बोलते तो हम कहाँ जाएंगे रोड में बच्चे लेके, हमारी बहनें हैं, बच्चे हमारे भी, हम कहाँ जाएंगे? हम जब सब मर जाएंगे हम छोड़ दो, खाली नहीं करेंगे हम। या हमारी किस्तें भरो,
और हमारा कुछ सुविधा करो हमारे लिए। खाली लोग ये चाहते हैं। हाँ, जो फ्लैट है उनको दोबारा बच्चे को लेके किस्त भरो, हमारा रिपेयरिंग करो। किस्त भरने के लिए तैयार है कि हम नहीं भर रहे, हम भरेंगे। पहले भी भरने के लिए तैयार थे तो बंद कर दिया था भरने के लिए। 2 मंजिल दिखाया गया। अभी देख लीजिए किस तरह के यहाँ पर लोग हैं। अब ये कह रही है सीएम कि मैं जो पुराने फ्लैट है उनको रिपेयर कर करके गरीब लोगों को दूंगी, और यहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको तो बोल रहा खाली करो भाई। अब अगर रिपेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो सीएम ने बोला था सुल्तानपुरी में जाके, सुल्तानपुरी माजरा में भी 80 फ्लैट बने हुए हैं, वहां पर बोला कि इन फ्लैटों को रिपेयर करके मैं दूंगी गरीब लोगों को, झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगी, उनको फ्लैट दूंगी। अब यहाँ पर तो जिनके फ्लैट मिले उनको बोल रहा खाली करो। अगर वो ऐसा करती है, अगर सीएम साहब हमारे ऐसे करते हैं, बिकॉज दिस इज द सीएम, दिस इज द लाइक, हिंदी में बात करिए आप। नो, शी हैव टू बी बिग पावरफुल, शी लेडी इज वेरी बिग पावरफुल वुमेन, वो जो चाहे वो कर सकती है, शी हैव टू पावर। मगर ये पावर तो हमने दी है ना, आम जनता ने। इसी के साथ लगता है वो हाँ? छोड़ो ना आप, बोलिए आप बोलिए। नो नो, नहीं बोलिए, कंटिन्यू। अगर उसको सीएम बनाया तो आम जनता ने तो बनाया है जी, हमने तो उसको चूज करा है कि भाई ये सीएम बनेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। मगर वो बनिए की बेटी है, वो बहुत दूर तक का वो टोटल लगा रही है। बेटा 5 साल रुक जा, 5 साल बाद में फिर पलट होगा, फिर चुनाव होगा, फिर सब कुछ होगा। 27 साल बाद आए हो। 27 साल तक बीजेपी को कोई भी नहीं जानता था, मगर 27 साल में ये एकदम से इन्होंने ना गरीबी नहीं हटाई, इन्होंने गरीब हटा दिए सारे रेहड़ी पटरी और झुग्गी झोपड़ी वगैरह, ये वो इन्होंने सब कुछ इन्होंने तहस महस कर दिया। और ज्यादा ना बीजेपी के बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो आप वहां पे जाके मेरी फोटो दिखाओगे, यहाँ 4 पुलिस वाले आगे मेरे को उठा के ले जाएंगे और मेरे को तोड़ेंगे, और फिर मैं दोबारा बोलने के लायक नहीं रहूंगा। सब में बढ़िया केजरीवाल का, मोदी जी का आगे हमने गलती करी है। नहीं, मोदी में और केजरीवाल में बहुत डिफरेंट है। केजरीवाल साहब हमारे वो, आपको पता है ये डीडीए मोदी जी के अंदर ही आती है, अरे भाई सेंट्रल एजेंसी है। सुनो मेरी एक बात सुनो, हाँ। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मगर फिर भी हमारे को इतना कॉमन सेंस है। एक चीज बताइए, पहले सुनो, एक बार सुनो, एक चीज बताइए मुझे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बिल्डिंग्स में, मैं कहूँगा देखिए वहाँ ऊपर बिल्डिंग देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, मतलब लोग अच्छे खासे लोगों ने सपोर्ट किया है। कुलवंत राणा जी जीत चुके हैं। अरे कुलवंत राणा ने तो बिल्कुल सारा तहस महस कर दिया। हमने सोचा था कि पुराना विधायक है, 2-3 बार हमने यहाँ से कुलवंत राणा को जिताया, पता नहीं क्या क्या बोल के गया था वो, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, अभी तक नहीं आया। क्या क्या बोल के गए थे? बोला मैं सिलेंडर 500 रुपए का करा दूंगा। भाई साहब बोलो ना, आम जनता आप भी बोलो। कुलवंत राणा बोल के जाता, बोला सिलेंडर 500 रुपए का करा दूंगा, मैं तुम्हारे को ये रिपेयर करवा दूंगा, बोला था ना। उन्होंने कहा था लाल क्वार्टर की जगह में पीले क्वार्टर करा दूंगा, गरीबों की सुरक्षा करूंगा, पेंशन करवा दूंगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। मगर यहाँ के कुछ ऐसे प्रधान ऐसे भैया, इनका मामला गर्म हो जाता है और बाकी सब ठंडे हो जाते हैं। क्यों मामला क्या गर्म हो जाता है, बताना चाहिए। क्या बताया भाई साहब, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, बाद में आके मेरे को मारेंगे, क्या फायदा। कोई मीडिया नहीं आएगी, कोई पुलिस नहीं आएगी। आपको ये भी डर है? हाँ जी। तो ये दर्शकों पूरी स्थिति थी, मैं आपको दिखा दूं। देखिए राजस्थान के अधिकतर लोग यहाँ पर रहते हैं। आप भी यहीं रहती हो? यहीं रहती हो आप भी? क्या काम करते हो आप? हम बेटा आप छोटे हो, एकदम बैठे बजाते हो आप लोग? आप छोटे हो, तिरपटे बजाते बच्चों में, हम तो तित्ते एते तो दौड़ के हम तो भीख मानते। आप बेटा बोल रहे हैं आपको कि घर खाली करना पड़ेगा कुछ लोग। हाँ, वो बोल रहा था, वो तुरंत राना इधर वो ए पारतों में धूले मनवाए के, हाँ, और ये बिंदीते ना तो भी इनको ना पीली करवाए के, हाँ, और कान तोड़ के मरवाना था। एते वो बोलते देगा। राणा यहाँ के विधायक हैं, आप याद रखिएगा। अम्मा आपका क्या नाम हुआ? मेरे तो बोल रहे हैं, मैं तो अमेरिका हूँ। हमारा ही है वो, आपका ही है? वो हमें यहाँ रोकेंगे, वो हमें यहाँ रोकेंगे। ये उम्मीद है आपको? हमें यहाँ रखना चाहते बस, उम्मीद है आपको? रोकेंगे हमारे। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं लोगों के साथ मैं भी जो है यही उम्मीद करता हूं कि जो इनके विधायक हैं वो इनकी सहायता करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, और इन लोगों के जो फ्लैट्स हैं, इन लोगों के जो फ्लैट्स, एक बारी भी नहीं आए कुलवंत राणा साहब। हाँ जी, चुनाव से पहले आए थे, हाँ, फुल हमारे गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे,
उस टाइम पर आप ना गरीब थे ना गंदे थे, कुछ नहीं थे आप। नहीं गरीब था ना, एक मम्मी के पेट से निकलती वो गरीब होता है, वो गरीब ही रहता है उम्र भर तक। आए थे हाथ मिला रहे। अब कुलवंत राणा को देखे कितने दिन हो गए चुनाव जीतने के बाद में, भाई साहब बोलते क्यों नहीं? भाई साहब जीतने के बाद में एक बार ही आया कुलवंत राणा, एक बार भी नहीं आया। और वोट लेने के लिए घरों के अंदर आज से वोट मुझे जितवा दो, मैं आपके फ्लैट रुकवा दूंगा, मैं लाल से पीले फ्लैट करवा दूंगा, सिलेंडर फ्री करवा दूंगा, चलिए ये करवा दूंगा। ये स्थिति थी दर्शकों, आप आपने सारा चीज समझ लिया होगा कि क्या यहाँ पर बोला गया है। नोटिस भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि आपको 20 तारीख तक ये फ्लैट्स खाली करने होंगे, नहीं तो जबरन जो है आपके फ्लैट्स खाली करा दिए जाएंगे। मैं आपको फ्लैट्सों की स्थिति आपको दोबारा दिखाई चलता हूँ और आपसे विदा लूंगा। आप देखिए ये फ्लैट्स की स्थिति देख लीजिए आप, इनको रिपेयर करने की बजाय इनको तोड़ने के ऑर्डर दे दिए हैं। अब मैं पहले भी आया था 1 साल पहले, आपको याद होगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपने मुझे तब भी बोला था कि मैं खाली करके नहीं जाऊंगी, लेकिन आज तो नोटिस दे दिए इन्होंने। कहाँ जाएंगे? जगह दे दो, जगह दे दो या इसको किस्तें लागू कर दो। क्या कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं देंगे? किस्तें लागू कर दो, किस्त लागू कर दो तो भरेंगे, हम खाएंगे नहीं, भर के देंगे इसको। हम कहाँ जाएंगे? जब वहाँ से उजाड़ दो मोतिया खान से तो यहाँ बस आया, जहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ रौनक हो गई तो यहाँ से भगा दो। ये कौन सा रवैया है? गरीबों के पेट में लात क्यों मार रही है? ये तो कह रही थी कि हम गरीबों को झुकिया यहाँ तो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान था, कोई बंदा आके राजी नहीं था, तो यही वालों ने तो रौनक बनाई, झुग्गी वालों ने तो रौनक बनाई। अब उनको पता चल गया चेल पेल हो गई है, तब ऐसी तैसी हो गई। ये तो कह रहे हैं झुग्गियों वाले को हमारे जान बहन बेटी है, कहाँ लेके जाएंगे हम? हमारे भी तो घर में जवान बहन बेटी है, कहाँ लेके जाए? सुकून को कहते हैं तो सुकून वाले ये कहते हैं जी जगह खाली नहीं, सीट खाली नहीं, जाओ 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 जाओ। आपके बच्चों को बोलते हैं कि जगह खाली। हाँ ऐसा रुतवा कर रखा है यहाँ तो, अच्छा नहीं है। स्कूल में नहीं हो रहा, डॉक्टर दवाई भी नहीं देते हैं भैया गरीबों के, दवाई भी नहीं करते, उसको मेडिसिन भी नहीं करता है। ये मुख्यमंत्री बोल रही थी कि हम झुग्गी हमारी सरकार बनवाओ, ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाओ, हम जो है झुग्गी के बदले फ्लैट देंगे। अब जिनको फ्लैट मिले हुए उनको हमारे से भी खाली वो भी खाली कराए, ये फ्लैट भी तो खाली करा ही रहे, अलाट होते हुए भी खाली करा रहे। झुग्गियाँ थोड़े 500 लोगों को बोला है, तो आपका नंबर भी है? कि सबका नंबर है, 500 नहीं सभी है, सभी है, और 500 नहीं, 500 के साथ हम भी है, सभी है, और 500 भी हमारे हैं और हम उनके हैं। उन 500 बाहर निकालो, हक से लड़ो, हक से लड़ोगे तो हम मना नहीं कर रहे, नहीं देंगे, चाहे हम भूखे रहेंगे तो हम तुम्हें देंगे किस्त उठा के। ये चाहती हैं कि इन फ्लैटों को रिपेयर करके और किस्त चालू कर दे, हाथ जोड़ के देंगे, हम देंगे, हाथ जोड़ के देंगे हम। हमारे बच्चे जब भूखे रहेंगे हम उनको पहले कहेंगे। आपको मौका मिलना चाहिए। हाँ, हम पढ़े लिखे तो है नहीं 5,000 की किस्त बांध भैया, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे होते तो हम भी कदम उठा लेते, हम पढ़े लिखे नहीं है। एक तो किस्त उतनी देंगे जितनी हमारी औकात होगी, हमारी औकात होगी। 1000 से 1200 तक की किस्त देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। गरीब के ऊपर जुल्म मटाओ। 3,000 में नहीं देंगे। एमएलए से मिली है क्या? हाँ एमएलए से मिल गए, क्या बोला उन्होंने? वो भी कह रहे हम क्या कर सकते हैं। आपने पूछा नहीं कि इलेक्शन से पहले आपने क्यों बोला कि हम फ्लैट में पेंट करवाएंगे, ये कुछ नहीं जवाब है, कुछ भी जवाब नहीं है, झूठ बोलते हैं। जो आता है वोट लेने वो तो यही कहता हम कर देंगे, तो कुछ भी नहीं है। अब जीत गए कहता कुछ नहीं है। अब तुम लोग जाओ, इतना साल से हम रह रहे हैं, कौन सी सुविधा कर दी हमारे लिए उसने? कुछ नहीं कोई सुविधा नहीं करी हमारे लिए। चलिए भूखा प्यासा इंसान कैसे से रहे? ये सारी आपने बातें दर्शकों लोगों की सुन ली और तस्वीरें देख लीजिए इन चेहरों की, बच्चों की। ये सारे गरीब लोग हैं जो डेली खाते हैं, कमाते हैं, और सारी ये व्यवस्था है। उसके बाद एक बात जाहिर हो जाती है कि शायद ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो लोगों के हित में काम करती हुई नजर नहीं आ रही कुछ हद तक, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, अब जिस तरह का नोटिस आया है जिसमें बोला गया है कि हम आपको 20 तारीख का टाइम देते हैं, 20 तारीख के बाद आपको ये फ्लैट्स खाली करने पड़ेंगे। कुछ 500 लोगों को इसमें नामित किया गया, लेकिन लोगों के आरोप यह है कि 500 की आड़ में और भी लोगों को लपेटे में लिया जाएगा और शायद उनको भी भविष्य में फ्लैट्स खाली करने पड़ेंगे। देखना ये होगा यहाँ के स्थानीय विधायक जो यहाँ पर वोट मांगने आया करते थे,
सबसे बड़ी बात इसमें डीडीए के अधिकारियों की है कि अगर ये 500 लोग आज अवैध है तो आखिरकार किसके कारण है? उस वक्त डीडीए के अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? किसकी सेटिंग्स उन्होंने उन लोगों को रहने दिया था? अगर उस वक्त उन लोगों पर कार्रवाई हो जाती तो आज शायद ये नौबत बाकी लोगों पर नहीं आती। और आज बाकी लोग भी चिंतित हैं तो कहीं ना कहीं डीडीए के अधिकारियों के भ्रष्ट रवैये के कारण चिंतित है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों की संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। यही हमारा इस तरह से कहना था और यही लोगों की भी डिमांड है। देखना ये होगा ट्रिपल इंजन की सरकार आखिरकार इन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन निकाल पाती है। क्या फिर से इनको सड़कों पे जाना पड़ेगा या इनको ये फ्लैट्स के बदले कहीं और फ्लैट्स दिए जाएंगे? आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।